दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताने वाले हैं। जी हाँ, शब्दों का उच्चारण। बहुत स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे टॉपिक्स में फंस जाते हैं और स्पेशली वो बच्चे जिनको क ख ग से इंग्लिश को सीखना होता है, यानी कि उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने ही नहीं आते। इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, हमारे अल्फाबेट जिसे बोलते हैं, उन लेटर्स के अंदर आपको पता है हमारे पास 26 लेटर्स हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर। कितने? 26 लेटर्स इंग्लिश के अंदर। वाउल्स होते हैं हमारे 5, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हम मात्राएं भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, इनको हम मात्राएं भी बोलते हैं। जैसे हमारी हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा, हम बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ये सारी मात्राएं होती हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। इस बड़े वर्ड को आप कैसे पढ़ोगे कि ये कॉन्सोनेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे मैंने कैसे बोल दिया, बट आपको कैसे पता चलेगा, ये सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। बस एक काम करना है, शर्त यह है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। आज के बाद इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आप पढ़ ना पा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि हर एक वर्ड को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसे समझ भी पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपका वोकैबुलरी कम है तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, इनसे ही इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। वाउल होते हैं 5, ये होती हैं मात्राएं ए, ई, आई, ओ, यू। एक्चुअली ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है बच्चों, क्या है आज बताता हूं। ये ए, ई, आई, ओ, यू, जिसे आप ए, ई, आई, ओ, यू समझ रहे हैं ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो साउंड होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, आई, ए, ओ, यू। ये जो साउंड आपने सुना ना, जी हाँ दोस्तों, यही साउंड है जो आपको याद रखना है, आई, ए, ओ, यू, क्योंकि इसी से ही पूरी गेम बजने वाली है इस क्लास की। ठीक है, और इसके अलावा इनको छोड़कर जो 21 होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन्हें व्यंजन बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्वर। हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन। इसी तरह से इंग्लिश के स्वर यानी कि वाउल्स और इंग्लिश के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स 21। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और इसमें आपने गौर से देखा होगा मैंने वाई को ना येलो कलर में लिखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सेमी वाउल होता है, मतलब ये यहां भी आता है, इसके उच्चारण कुछ इस तरह से भी होते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम करता है। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर ए से। प्यारे बच्चों, कभी भी आपको किसी वर्ड के अंदर लेटर ए मिल जाए तो इसके बहुत सारे उच्चारण हैं। 6 उच्चारण आपको बताऊंगा, उनमें से कौन सा उच्चारण सही होगा यह आपको पता लगाना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें। यहां पर मैं आपको ए का पहला रूल बताता हूं, कैसे आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा है प्रोनाउंसिएशन रूल। ए लेटर का अ उच्चारण। अब ध्यान से देखिए, ऐसे कई वर्ड्स मिलेंगे आपको जिसमें ए लेटर का उच्चारण ए फॉर एप्पल नहीं, अ है। देखिए, जैसे ये वर्ड है इंग्लिश का ए, बी, ओ, यू, टी। अब आपको ये दिक्कत है कि इसे क्या पढ़ें, तो मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया ना, मैंने यहां पर लिख दिया है। जो इसे बोलूंगा मैं, वो आप इसे देखकर मुझसे पहले पढ़ सकते हैं। आप मुझसे पहले पढ़ लेंगे। ये लिखा है अबाउट, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में, राइट। यहां पर आपने साउंड देखा, ए का क्या आया? अबाउट, और वही तो हम पढ़ रहे हैं, अ उच्चारण। ठीक है, ऐसे ही इस वर्ड को देखिए, ए डबल टी ए आई एन, इसे हम पढ़ते हैं अटेन। क्या पढ़ते हैं? अटेन, और इसका मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। इसी तरह से यहां पर हमला कर देना, हमला करना, जिसके लिए हम बोलते हैं अटैक। क्या पढ़ते हैं? अटैक। यहां पर आप देख रहे हैं आ का उच्चारण, और ऐसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अरेस्ट, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं ना, गिरफ्तारी हो जाती है। अमेंड, किसी काम में सुधार करना, अमेंड। इसी तरह से असेट्स, असेट्स होते हैं जैसे आपके पापा ने मेहनत करी, काम करा, घर के अंदर घर बनवाया, घर, कार हो गई, बंगला हो गया, घर के अंदर जो भी चीजें हैं, सामान है, आपका एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब आपके घर में आपके पापा के द्वारा इकट्ठे किए हुए असेट्स हैं। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो बिजनेस को बढ़ाने के काम करते हैं, उनको हम एसेट्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है संपत्ति। इसी तरह से अरेंज, ये भी अ से ही है, देखिए अरेंज। और अलर्ट, मतलब चेतावनी और व्यवस्थित करना। अच्छा, घबराना मत, इनको हिंदी में भी आप यहां पढ़ सकते हो। देखो लिखा है ना, अरेस्ट, अमेंड, असेट, अरेंज, अलर्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमने देखा ए का उच्चारण अ।
चलिए अब इसका एक दूसरा रूप दिखाता हूं आपको, देखिए प्रोनाउंसिएशन रूल, एक लेटर का आ उच्चारण, मतलब ऐसे वर्ड्स भी हैं इंग्लिश के जिसमें ए का उच्चारण आपको आ करना है। अभी तो अ था, अब है आ, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे ए आर टी को हम पढ़ते हैं आर्ट, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आर्ट, कला बोलते हैं इसको। ऐसे ही हमारे हाथ हम बोलते हैं आम, क्या बोलते हैं, आम। इसी तरह से जब किसी से कुछ पूछना होता है तो हम बोलते हैं आस्क, क्या बोलते हैं, आस्क। अब कुछ वर्ड्स देखिए, इसे पढ़ते हैं आफ्टर, इसका मतलब होता है बाद में। ऐसे ही कार, फाट, कार मतलब कार जो हम चलाते हैं। इसी तरह से फाट, फाट मतलब ये आप ही पढ़ लो। और मार्ट, मार्ट मतलब होता है बाजार, देखा है ना, शॉपिंग मॉल जाते हैं, मार्ट जाते हैं, बड़े बड़े मार्ट्स खुले होते हैं, ये बाजार के लिए बोलते हैं मार्ट। तो यहां पर देखा आपने, ए भी अगर हमारे किसी वर्ड में आ रहा है तो उसका उच्चारण हम आ भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके तीसरे नियम को देखिए, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए के उच्चारण ऐसे ऐसे होते हैं। अब देखो ए लेटर का उच्चारण ओ, अब आपको ओ देखो, पहला था अ, दूसरा था आ, अब है ओ। ध्यान से सुनना साउंड, मैंने क्या बोला था, आई ए ओ यू, इस पे ध्यान रखना है, ए ई आई ओ यू को भूल जाओ, ठीक है। चलिए अब जैसे ए के बाद कभी भी डबल एल आता है तो उसका उच्चारण ही ओ होता है, जैसे इसे पढ़ेंगे ऑल, इसका मतलब होता है सब। देखिए ये वर्ड देखिए, ये हमारा महीना है, इसे पढ़ते हैं अगस्त। देखो हिंदी में पढ़ते हैं अगस्त, ध्यान रखना, हिंदी में इसका मतलब होता है अगस्त, बट इंग्लिश जब आप बोलो तो एस और टी मिलकर टा बनाता है, तो इसे अगस्त मत पढ़ना इसकी तरह। इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तब इसे बोलेंगे अगस्त, टा, अगस्त, अगस्त, ठीक है। इसी तरह से ए एल एस ओ, बहुत बच्चे इसे बोलते हैं आल्सो, नहीं नहीं आ नहीं है, ये ओ है, ऑल्सो, इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑल्सो और इसका मतलब होता है भी। इसी तरह के कुछ वर्ड देखिए, बी ए डबल एल, इसे बाल नहीं, इसे बॉल पढ़ते हैं, फॉल पढ़ते हैं, स्टॉल पढ़ते हैं, ए डबल एल कॉल पढ़ते हैं। अब आप सोचो अपने दोस्त को, मम्मी को कभी कॉल करते हो या कॉल करते हो या कैल करते हो, क्या करते हो, कॉल करते हो, तो ओ का उच्चारण आ रहा है, देखिए, है ना। ऐसे ही WARN, इसे पढ़ते हैं वान, क्या पढ़ते हैं, वान। वान मतलब वार्निंग, वार्निंग सुना है, वार्निंग, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। वार्निंग होता है नट है वार्निंग, वार्निंग होता है वॉर्न, मतलब चेतावनी देना। दोस्तों यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। दोस्तों हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐप तो आप लोगों को पता है प्ले स्टोर पे आ चुका है, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 0 to हीरो लेवल कोर्स, जिसका प्राइस हमारा था 1999 रुपए, यानी कि 2000 रुपए बच्चों को पे करना पड़ता था, जिसकी वैलिडिटी हमने रखी थी 1 साल की, यानी कि 1 ईयर की। मैं यहां पर आपको दोस्तों बताने चाहता हूं इस कोर्स के बारे में, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर ही है, बट हमने इस कोर्स को दिवाली ऑफर में 50% डिस्काउंट के साथ निकाल दिया और इसका प्राइस अप कर दिया है सिर्फ 999 रुपीज। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, क ख ग से इंग्लिश कैसे सीखते हैं मैंने इस कोर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बना बनाकर आप लोगों को दी हुई है। साथ में यह भी बता दूं कि हर एक क्लास लाइव समझाई भी जा रही है, यानी कि लाइव क्लासेस हो रही हैं। लाइव क्लासेस लेकर आप बिल्कुल का खा गा से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हो, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल का खा गा से, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, हर अंग्रेजी मात्राओं की जानकारी आपको हो जाएगी। अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी के शब्दों को सही से पढ़ना, उनका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो पता करना। और मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ग्रामर का पूरा ज्ञान भी आपको दिया जाएगा। जब आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी, लिखनी और थोड़ी सी बोलनी आ जाएगी, तब हम आपको ग्रामेटिकली सब कुछ ट्रेन करेंगे, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स और यहाँ पर प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, ये सभी चीजें ना आपको कंप्लीट करवाई जाती हैं इस कोर्स के अंदर। और डेली क्लासेस लगती हैं 7 से 8 शाम को और 9 से 10 रात को। ये टाइमिंग है जिसमें आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आपके पास सुबह का या दोपहर का टाइम है, तो 1 या 1.5 महीने के बाद हमारे पास और बैचेस भी बन जाएंगे। जिस बैच में बच्चा चाहेगा उस बैच में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोई मॉर्निंग बैच चाहता है तो उसे मॉर्निंग का बैच मिल जाएगा, कोई आफ्टरनून का चाहता है उसे आफ्टरनून बैच मिल जाएगा। इसी तरह से हम बैच में बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। ये कोर्स अभी अवेलेबल है
प्ले स्टोर पे जाकर लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, वहां पे हमारा ऐप मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। सिंपल सा एक काम करना होता है, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको मिलेगा ओटीपी जो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल फोन उठा लेगा। उसके बाद आपको नाम और अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद इस कोर्स पे क्लिक करके पेमेंट कर देनी है, सीधा आप हमारी क्लास में एंट्री कर जाते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नाम से इस ऐप का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट क्लिक करके आप ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके और हमारे इस कोर्स को परचेज करके क्लास में आ सकते हो, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट। 3 से 4 महीने का रिजल्ट आपको गारंटीड मिल जाएगा। 3 से 4 महीने में इंग्लिश बोलता हुआ आपको कर दूंगा, बोलता हुआ, ये मेरी गारंटी है। पढ़ना लिखना तो यूं ही चुटकियों में मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख देख के ही बच्चे सीखते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वैलिडिटी 1 ईयर इसलिए रखी है ताकि ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 महीने के बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, देख यू कैन इजीली मेक अ कॉन्टैक्ट विद मी, आराम से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। नंबर भी मिल रहा है पर्सनल, आप मुझसे बात भी कर सकते हो कभी भी। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्योंकि दिवाली ऑफर है इसलिए आपको बता दूं, सिर्फ 300 सीट्स बाकी बची है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप इनके पीडीएफ चाहते हो, हर एक कॉन्सेप्ट के पीडीएफ आपको चाहिए, वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए। मैं मिलता हूं डायरेक्ट आपको इस क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा है प्रोनाउंसिएशन रूल, जिसमें ए का उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए। ध्यान से सुनना, इसका उच्चारण ए है, ए नहीं, ए उच्चारण है। देख कैसे, जैसे इसे पढ़ते हैं हम एबल, क्या पढ़ते हैं, ना कि अबल पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे एबल। एबल मतलब होता है योग्य। इसी तरह से LAKE, लेक, लेक को बोलते हैं झील, देखो लेक। इसी तरह से एसिड, क्या पढ़ेंगे, एसिड, इसका मतलब होता है अम्ल, एसिड। इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही कई वर्ड्स हैं, देखिए जैसे बेक मतलब सेकना, फेक मतलब नकली, रेट मतलब दर। यहां पर देखिए ए का उच्चारण ना ए आ रहा है, ए जो ये है ना वही उच्चारण आ रहा है ए का। ऐसे ही डेट, देखिए ए का उच्चारण, ठीक है। अब देखिए ए का अगला उच्चारण, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है ए के बारे में। ए के उच्चारण है जो आपको समझने होंगे, सबसे ज्यादा उच्चारण इसी के होते हैं। ए लेटर का उच्चारण ए, क्या, ए। अब जैसे आपने देखा ना 2 मात्राएं होती है हमारी हिंदी में बच्चों, ए। अब देखो ए वाला उच्चारण देखो, ये वर्ड है ना, ये एंग्री नहीं है, ये है एंग्री, और एंग्री मतलब होता है गुस्सा। इसी तरह से एट, एट मतलब होता है पर, और ये ऐड, कहते हैं ना ऐड कर दो, कुछ पैसे ऐड कर दो। स्कूल के अंदर मैडम भी बोलती है चलिए एडिंग सिखाते हैं आपको, ऐड कैसे करते हैं, ऐड सिखाएंगे, जोड़ना, ऐड। इसी तरह से कुछ वर्ड है BAT, बैट, रैट, सैट, फैट। जब भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल ए आता है तो उच्चारण जो होता है वो ए का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर ए का उच्चारण आपने आज अच्छे से सीखा, ठीक है। अब देखिए लेटर ए का ही उच्चारण एया भी है। देखिए एया, मैंने क्या क्या सिखाया, अ, आ, ओ, ए और अब एया। तो ए के कितने उच्चारण हुए, 6 जो आपने सीखे आज, ठीक है। देखो एया का प्रोनाउंसिएशन रूल क्या कहता है, एया का ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। AIR, इसे पढ़ते हैं एयर, एयर मतलब हवा होता है, ठीक है। इसी तरह से स्केयर, देखो एया का साउंड आ रहा है, एया। केयर मतलब होता है परवाह करना, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्स पेशेंट्स की परवाह करती है, केयर करती है। इसी तरह से डेयर, डेयर मतलब साहस करना, तो एया का साउंड आ रहा है, डेयर। ऐसे ही मेयर है ना, मेयर, मेयर मतलब क्या होता है, मेयर सेकना नहीं होता। रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। इसी तरह से स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, और बेयर, बेयर माने नंगा, और मेयर, मेयर माने घोड़ी। इसी तरह से यहां पर आपने देखा हमने ए के सभी उच्चारण आज सीख लिए सही से, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है लेटर बी। अब लेटर बी क्या है, ध्यान से देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन रूल ये कहता है बी का जो उच्चारण होता है ना, सिर्फ बा, क्या, सिर्फ बा। ये बी फॉर बॉय नहीं है, अब इसका बी उच्चारण नहीं है, ये बा है, बा। अब देखो कैसे, जैसे BAT, तो यहां बी लिखा है, इसका उच्चारण बा है, बा। तो बैट। इस तरह से बट, बिल, बिल मतलब तो बिल पता ही है, बट मतलब लेकिन, और ऐसे ही बैक, बैक मतलब पीछे, और BAND, बैंड, बैंड मतलब आपको पता ही है बैंड, जो कि आप शादियों में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो बी देखा आपने। अब देखिए सी, सी लेटर का उच्चारण सा। सी के 2 होते हैं, सा और का। अब दोनों बताऊंगा, ध्यान से देखना। सी का उच्चारण सा। अब देखो कैसे है सा उच्चारण इसका, आइए देखते हैं। देखिए ये वर्ड है FACE। अब यहाँ पे सी, अब इसे फेक नहीं पढ़ते हैं, सी का उच्चारण यहाँ पर सा है, तो इसे पढ़ेंगे फेस, इसका मतलब होता है चेहरा। ऐसे ही सेल, सेल मतलब कक्ष, और ऐसे ही सर्किल, इसे क्या पढ़ते हैं, सर्किल। तो यहां पर सर्किल मतलब घेरा। अब यहां पे भी आप देख सकते हो, पहले सी का उच्चारण सा है और दूसरे सी का उच्चारण हमारा क्या है, का है।
तो इस तरह से यहाँ पर उच्चारण। ऐसे ही सिगार, जिसका मतलब सिगारी होता है, और सिटी, सिटी मतलब शहर, आपने यहाँ पर देखा। अगर आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह के मेरे सारे पीडीएफ्स हैं जो मैंने बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये और इससे आइडिया लगाएं, आप इसे पढ़ के इस वर्ड को डायरेक्ट बोल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सी लेटर के दूसरे पार्ट पे, जिसमें सी लेटर का जो उच्चारण है हमारा वो क्या है, का है। अब का कब होता है, ध्यान से देखिए, हम का कब पढ़ते हैं इसको, देखो जैसे CAT, इसे हम पढ़ते हैं कैट, अब इसे सैट नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं कास्ट, कास्ट मतलब ढालना। और इसी तरह से कॉपी, कॉपी मतलब क्या होता है, कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। इसी तरह से और वर्ड है कैच, कैच मतलब पकड़ना होता है। कैन, कैन मतलब कर सकना, किसी काम को कर सकने की उपलब्धि के लिए कैन यूज करते हैं, मॉडल वर्ब्स होती है हमारी ये, ठीक है। तो देखा आपने सी का उच्चारण का। चलिए अब आगे चलते हैं हमारा डी। अब डी लेटर का उच्चारण हमारा डा होगा। अब देखिए कैसे, यहां पर ये वर्ड है डॉक्टर, क्या पढ़ेंगे इसको, डॉक्टर, और इसका मतलब होता है चिकित्सक, जो हमारा इलाज करता है। तो यहां पर हमने इसे क्या बोला, डॉक्टर बोला, देखो आपके सामने डॉक्टर। इसी तरह से डॉग, डिग, डिग मतलब खोदना, डॉग माने कुत्ता, आपको मालूम है। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश लेटर्स में, इंग्लिश के अंदर मिलेंगे जो इन लेटर्स से मिलकर बनते हैं। जैसे डर्टी मतलब गंदा, डिम्पल मतलब डिम्पल होता है जो गालों में पड़ता है। इसी तरह से देखो डा, डी का उच्चारण डा हमने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास डी लेटर के बारे में एक और बात बता दूं कि डी को दा भी पढ़ा जाता है। डी को क्या पढ़ा जाता है, दा, बट क्यों और कब पढ़ा जाता है, ध्यान से देखो। ये जो अभी आप पढ़ने वाले हो डी के बारे में दा, ये सिर्फ हिंदी वाली इंग्लिश है, ध्यान रखना। मतलब किसी का नाम लिखना हो ना, तब आप डी को दा करते हो। जैसे आपको दिल्ली, ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है दिल्ली, क्या पढ़ेंगे इसको, दिल्ली, ना कि दिल्ली। दिल्ली बढ़ता है दिल्ली, इंग्लिश में दिल्ली, बट हिंदी में इसे बोलते हैं दिल्ली, तो दा आ गया। इसी तरह से देहरादून, इसको हम बोलते हैं दा, देखो देहरादून हमने बोला, ये हिंदी वाली इंग्लिश है। डी का उच्चारण दा भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ई लेटर के बारे में। अब ई का थोड़ा सा रहस्य आपको समझना होगा, क्योंकि ई हमारा है वाउल, और वाउल जब भी आते हैं तो ये अपने 2 या 3 4 रूल्स लेकर आते हैं। अब ई लेटर का ई उच्चारण, ई मतलब थोड़ा सा लंबा, ई उच्चारण, जैसे देखिए ईट, इसका मतलब होता है खाना। इसी तरह से ईयर, ईयर, आवाज सबको सब क्लियर आ रही है मेरी, साउंड क्लियर आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए ईयर, ईयर मतलब कान। इसी तरह से यहां पर देखो ही, लड़के के लिए बोलते हैं ही, शी बोलते हैं ना, शी। तो पहले में से शे पढ़ता था, शे, हे, है ना, एट, एर। मुझे नहीं पता था ये ई भी होता है, बट अब पता है ना, शी मतलब लड़की, वह के लिए, और वह लड़के के लिए हम बोलते हैं ही। इसी तरह से एक और वर्ड हमारा इंग्लिश, जो आप सीख रहे हो, इंग्लिश, ये खुद ही से है, देखो इंग्लिश। इस तरह से ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना हम, जो दिशाओं को लेकर, तो ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूर्व, ईस्ट। इस तरह से आप इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ई का हमने देखा ई। अब यहां पर देखिए ई का उच्चारण ए, ई का उच्चारण क्या है, ए। अब ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ए कैसे उच्चारण इसका, एंट्री, ना कि अब एंट्री नहीं है, ई नहीं है, अब एंट्री, एंट्री मतलब प्रवेश। ऐसे ही एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। ऐसे ही एलिफेंट, अब इसे एलिफेंट थोड़ी बोलते हैं हम, आपको भी पता है, इसे पढ़ते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, जो बचपन में हमने सीखा है। ऐसे ही वर्ड्स देखिए एंटायर, एंटायर मतलब पूरा। ऐसे ही एनर्जी, बॉडी के अंदर क्या होती है, ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे अंदर क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी ऊर्जा। देखो इस तरह से ई से ए वाले वर्ड्स देख रहे हो, ई का उच्चारण ए है। अब देखिए यहां पर ना इस तरह से आपको चीजें समझनी होंगी। अब देखो एफ का देखिए, अब साउंड, एफ का साउंड देखिए ध्यान से। एफ का साउंड जो होता है वो सिर्फ फा होता है, फा, ठीक है, क्या होता है, फा। जैसे देखो FAN, फैन, फैन माने पंखा। FAST, फास्ट, क्या पढ़ेंगे, फास्ट, फास्ट मतलब तेज। इसी तरह से फायर, फायर ऐसे बोलेंगे मतलब आग। देख रहे हो कितना इजी है। इसी तरह से फिट हो गया हमारा, फॉर हो गया, फॉर मतलब के लिए, फिट मतलब उपयुक्त, फिट है भाई, ये चीजें ना इस काम के लिए बिल्कुल फिट है, ये वस्तु यहाँ के लिए बिल्कुल फिट है, ये टेबल इस कमरे के लिए बिल्कुल फिट है। फिट मतलब उपयुक्त है, मतलब काम आएगी, यूज होगी, ऐसे ही फिट वर्ड यूज होता है। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए जी लेटर के बारे में, जी लेटर के बारे में ध्यान से समझेंगे। जी का उच्चारण गा, और देखो जी का उच्चारण एक और होता है, अभी देखना वीडियो को, ठीक है। देखो GUN, इसे पढ़ते हैं गन, क्या पढ़ते हैं, गन, GARDN गार्डन। और ऐसे ही GIRL इसे पढ़ता है गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, गार्डन मतलब बगीचा, और गन मतलब बंदूक। ऐसे ही देखो और वर्ड है, हमारे घर के दरवाजे क्या बोलते हैं, गेट, गेट बंद कर दो, गेट मतलब दरवाजा, तो गा यूज हो रहा है। ऐसे ही GET गेट, गेट माने प्राप्त करना यानी कि पाना, यहाँ पे गा यूज हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए ऐसे ही इसका उच्चारण हम देखेंगे जा। अब जा का उच्चारण देखो कैसे होता है इसका, देखो जी लेटर है जा, आवाज आएगी, देखो जम, जम मतलब कीटाणु, रोगाणु। जिंजर अदरक के लिए बोलते हैं, ऐसे ही जिम जिसमें आप एक्सरसाइज करने जाते हो जिम। ऐसे ही देखो जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है जैसे हम किसी को ऐसे करते हैं ना, हाथों से इशारा कर, जेस्चर बॉडी मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं इशारा करना, जेस्चर हाव भाव। ऐसे ही जेंटल, जेंटल मतलब कोमन, कोमल, जेंटल। तो जी का उच्चारण जा देखा आपने, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आज इस वीडियो में आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये लेटर्स जो होते हैं किस किस तरह के साउंड निकालते हैं, कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश में अवेलेबल है, जिन जो इनको देख के, वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसका उच्चारण ये हो सकता है। अब देखो एच का सिर्फ हा उच्चारण होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो एच का उच्चारण क्या है, पहले लिखा है हार्म, हा उच्चारण है, इसका मतलब होता है चोट। हेट, हेट मतलब नफरत, है ना। हिंदी, खुद हमारा हिंदी देखो, हिंदी हा। ऐसे ही हायर, हायर मतलब किराए पे लेना। हेस्ट, हेस्ट मतलब जल्दीबाजी करना। देखा आपने, वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी बच्चों को, है ना। मैं चेक करता रहता हूँ बीच में यहाँ पर शूटिंग में, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आई लेटर, अब आई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है, फिर देख क्यों बड़ा क्यों है, कोई पूछे क्यों बड़ा है भाई आई का, आई का इसलिए बड़ा है क्योंकि वाउल है, और वाउल के जो साउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो आई लेटर का उच्चारण सिर्फ आई, पहले क्या देखेंगे, सिर्फ आई। जैसे आई सी ई, आइस, आइस माने बर्फ, है ना। एस आई टी ई, इसे क्या पढ़ेंगे, सिटे नहीं, ये पढ़ता है साइट, साइट। देखो आई का उच्चारण क्या है, आई ही आ रहा है, जो ये है वो ही आ रहा है। ऐसे ही देखो नाइस, इसे पढ़ते हैं नाइस माने अच्छा। ऐसे ही राइस चावल के लिए बोलते हैं, डाइस पासा, जो आप लूडो खेलते हो यूं करके ना, डाइस पासा। तो देखो आई का उच्चारण आई ही है, देख रहे हो ध्यान से। अब देखो आई लेटर का उच्चारण क्या है, अब है ई, ध्यान से सुनना। ए आई ओ यू, मैंने बताया था ना आई ए ओ यू, यहां पर देखिए ई, ये ई पता है कौन सी है, ये छोटी की मात्रा वाली ई है, ध्यान रखना। कौन सी, छोटी ई की मात्रा वाली, ऐसे छोटी की मात्रा वाली ई, ई, ई। जैसे आई टी इट, इट मतलब यह है। बी आई टी बिट, बिट मतलब थोड़ा। एस आई टी सिट, सिट मतलब बैठना। एफ आई टी फिट, हिट, हिट मतलब मार, और फिट मतलब उपयुक्त। देखा ई, ई पहले था, अभी देखो अपने ना आई पढ़ा था, अब ई पढ़ा है अपने, ई, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपको। अब देखो आय का ही एक रूल कि आय का उच्चारण आय भी होता है, अभी आई था, अब आय, आय। अब देखो आय, जैसे इसे आप क्या पढ़ते हो, इसे पढ़ते हो हाय, आप किसी को बोलते हो नमस्ते इंग्लिश में तो हाय, हाय, ठीक है। ऐसे ही फायर, आय का आवाज, रिटायर मतलब सेवानिवृत्त कर देना। आग, फायर का मतलब, इसी तरह से आइलैंड, क्या पढ़ते हैं इसे, इसे इजलैंड मत पढ़ लेना, आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप। इसी तरह से आय खुद भी आय ही होता है, जिसका मतलब होता है मैं, आय, मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, एवरी डे गाइज, एवरी डे। और मेरी वीडियो को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर तो इंग्लिश आपको बहुत जल्द आने ही वाली है, ठीक है। अब देखो आई का उच्चारण सिर्फ आ, कैन यू बिलीव कि इसका उच्चारण सिर्फ आ। देखो जैसे एफ आई आर एस टी, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट। अब फ के बाद फी नहीं आ रहा, फै नहीं आ रहा, सिर्फ फार है, फर्स्ट। अ का उच्चारण मतलब होता है पहला। ऐसे डर्ट, डर्ट मतलब गंध। इसी तरह से शर्ट, अब ये जो मैंने पहनी हुई है इसे क्या बोलते हैं, शर्ट। शर्ट मतलब क्या है, शर्ट मतलब कमीज, क्या होती है, कमीज। बट क्या बोल रहे हैं आई के लिए, आई का उच्चारण क्या निकाल रहे हैं, अर्ट, शर्ट, देख रहे हो आप, शर्ट, शर्ट नहीं, शर्ट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आगे देखो बर्थ, बर्थ मतलब क्या होता है, जन्म। अब बर्थ में बी आई आर टी एच, आई लगा हुआ है, बट आवाज क्या आ रही है, अ की, बर्थ। ये है कमाल की नॉलेज जो आज आपको मिल रही है, ठीक है। अब आ गया हमारा लेटर जे, जिसका सिर्फ एक नॉर्मल सी चीजें आपको समझनी है, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, जे का जा बना दो बस, ठीक है। जैसे देखो जे दिखाई दिया, जस्ट कर दो। जे दिखाई दिया, जंप कर दो, मतलब कूदना। जस्ट मतलब होता है सिर्फ। इसी तरह से इसे पढ़ना है तो ये देखो जग, जग मतलब जगी होता है। ऐसे ही जॉइन, क्या पढ़ेंगे, जॉइन, जॉइन मतलब जोड़ना। इसी तरह से जेट, जेट मतलब जेटी होता है। तो यहां पर आपने देखा जा का उच्चारण बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जा, जे जा है। अब देखो के का कर दो, के का कर दो, मैंने ज्यादा लिखा भी नहीं है। देखो किंग, किंग माने क्या होता है, किंग माने राजा। इस तरह से कीप, कीप क्या पढ़ेंगे, कीप, कीप माने रखना। और यहाँ पे काइट, काइट माने तो सबको पता ही है ना, पतंग। इसका मतलब क्या होता है, काइट, काइट माने पतंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया के का। चलो अब चलते हैं एल पे। एल लेटर का ला कर दो, एल लेटर की आवाज कर दोगे, ला आवाज कर दो। कैसे, जैसे देखो लास्ट, इसे क्या पढ़ेंगे, लास्ट। इसे लैंप,
लैम्प माने चिराग, लास्ट मतलब आखिरी, और एलओजी लॉग, लॉग माने लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी के लट्ठे को बोलते हैं लॉग, मोटा सा जो होता है। ऐसे ही लव, प्यार को बोलते हैं देखो ला, लाइट, लाइट मतलब रोशनी, देखो एल से हैं ये सारे ला के, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल जड़ से सीखना चाहते हैं ना, जिनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। अमृत है अमृत, अमृत को इंग्लिश में बोलते हैं एलिक्सिर, क्या बोलते हैं एलिक्सिर। चलो आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते रहना पूरा, ये वीडियो 10 बार देखो 20 बार देखो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो तो खास तौर पे, ठीक है। अब माँ उच्चारण है एम का, मनी, मनी मतलब रुपया, इसी तरह से मैन, देखो माँ का उच्चारण है मैन, आदमी, और मग, फिर एम से आ गया प्याला, इसी तरह से मोर, इसे पढ़ते हैं मोर, मोर माने अधिक, और मीट, मीट माने मिलो या मिलना। ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आपको मिलेंगे इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, जो ए बी सी डी से होते हैं और इनके उच्चारण आपको नहीं होते, आप नहीं पता होते, आप घबरा जाते हैं। इस वीडियो में आप सब सीख रहे हो, सब सीख रहे हो आप, ठीक है। एम के बाद देखो एन, एन लेटर का ना उच्चारण निकालो, जैसे नो, नो मतलब नहीं, नेवर, क्या मतलब है नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। इसी तरह से यहां पर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, किसका घोंसला, चिड़िया का घोंसला। एनईटी नेट, नेट माने जाल, इसे पढ़ेंगे नट, देखो लिखा भी हुआ है, आप ना पढ़ पाओ तो यहां देख लेना, येलो कलर में अलग से लिखा है, कीड़े, सॉरी कड़े छिलके वाला फल, मतलब जो ऐसे हार्ड नट टू क्रैक होता है ना, नट हार्ड है, क्रैक करने के लिए दांतों से टूटेगा नहीं, तो वही नट होते हैं, जैसे हमारे काजू वाजू होते हैं, बादाम, जो हार्ड नट होते हैं उनको बोलते हैं नट, ठीक है। कड़े छिलके वाला फल कोई, ठीक है। चलो एन से हो गया हमारा, अब ओ लेटर, अब ओ हमारा क्या है, ओ फिर एक वाउल आ गया, तो फिर इसके भी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा होंगे, इसके रूल्स ज्यादा होंगे। अब देखो ओ लेटर का, ओ का उच्चारण सबसे पहले ओ ही देखेंगे, जैसे हीरो, ओ आ गया, हीरो मतलब नहीं, नहीं हीरो मतलब हीरो ही होता है। ऐसे ही जीरो, जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब जीरो ही होता है। ऐसे ही ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ। इसी तरह से देखो ओ लगा हुआ है स्टोर, स्टोर मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। बोर, बोर मतलब ऊब पैदा करना, जैसे बोरियत हो जाती है ना, कहता है यार क्या बोरियत सी फैला रहा है, मतलब ऊब, उबासी आ रही है, ऊब पैदा कर रहे हैं, बोर। तो यहाँ पे ओ का उच्चारण ओ ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, ओ लेटर का ओ उच्चारण, अब यहाँ पे इसका उच्चारण क्या है ओ। अब ये ओ कब होता है, अब वो दिखाता हूं मैं आपको, देखो जैसे ओ आर, इसको पढ़ते हैं और, क्या पढ़ते हैं और, ये वो वाला और नहीं है, हिंदी वाला और बोल दो आप इसे, ये वो वाला और नहीं है, ये और का मतलब होता है या, ये या वो, दिस और दैट, ये या वो। ऐसे ही ओबे, क्या ओबे, पालन करना। इसी तरह से टॉप, ओ का उच्चारण टॉप मतलब शीर्ष, टॉप। ऐसे ही यहां पर देखो एच ओ टी हॉट, ओ का उच्चारण, एन ओ टी नॉट, नॉट माने नहीं, हॉट माने गर्म, तो ओ का उच्चारण भी आता है ओ का, ठीक है। आगे देखो ओ लेटर का उच्चारण आ, कभी कैन यू बिलीव इट दैट दिस कैन बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। ओ का, ओ लेटर का उच्चारण अ, आप देखो कैसे, सब है, सब सारे रूल्स भरे हुए हैं। देखो एस ओ एन, इसे सोन नहीं पढ़ेंगे, इसे सन पढ़ते हैं बेटा, और बेटा ही इसे बोलते हैं। ऐसे टी ओ एन, इसे टोन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टन, आ का उच्चारण है देखो टन। ऐसे ही मन, अब अरे मंडे तो पता ही है हमें, संडे मंडे तो आता है, क्या बोलते हो मोंडे, बाबू मोशाय मोंडे है ये, नहीं इट्स मंडे, हम मन बोलते हैं ना मंडे, मंडे सोमवार। ऐसे ही देखो सी ओ एन है लेकिन कौन नहीं है, कंट्रोल नहीं, इट्स कंट्रोल मतलब नियंत्रण, एंड इट्स नॉट, बड़े ध्यान से सुनना, कर्नल सुना ना, कर्नल, कर्नल बड़े, जो बड़ी एक पोस्ट होती है कर्नल की, ये कर्नल हिंदी में कर्नल है, इंग्लिश में भी इसे पढ़ते तो कर्नल ही है, मतलब बोला जो जाता है वो कर्नल ही बोला जाता है, बट इसकी स्पेलिंग जो होती है ना वो कोलोनेल जैसी होती है। स्पेलिंग कैसी है, कोलोनेल, कोलोनेल, बोलो तो कर्नल बट लिखो तो कोलोनेल। और अब यहां पर देखा आपने क्या बोल रहे हो, सी ओ है, अब ओ का उच्चारण क्या आ रहा है, कर्नल, अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया याद रखने के लिए, इसे कोलोनेल की तरह लिखो, बट इसका उच्चारण कर्नल, यानी कि ओ का उच्चारण आ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे जो आपको इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो इसको, ठीक है। चलो अब देखो हमारा पी लेटर आ गया, पी लेटर का पा उच्चारण सिंपल सा निकालना है, ज्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं करनी, सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, बस समझ लो थोड़े से, ठीक है। जैसे पेट, पालतू, पार्ट, खंड, इसी तरह से पोस्ट कर देना, डाक कर देना। ऐसे ही पेन हमारा ये रहा, ऐसे ही पेंट होता है जो घरों में करवाते हो आप, रंगना, कलम, ये इनका मतलब होता है। तो पी मतलब पा,
सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्यू का क्या सीन है। अब क्यू का सीन जरा थोड़ा समझेंगे आप लोग। क्यू को ना आधा का और वा पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ना है? आधा का और वा, तो यानी कि क्वा। ये है तो क्यू, लेकिन ये एक्चुअली हमारे एबीसीडी के अंदर क्यू है। बट जब आप इंग्लिश पढ़ने की बात करो, वर्ड्स पढ़ने की बात करो, तो ये क्वा है, क्वा। अब देखो क्वा कैसे, ज्यादातर ये यू के साथ होता है, ध्यान रखना, इसलिए क्वा है। जैसे क्वीन, रानी। क्वेश्चन, देखो क्वा, क्वा रहा है ना, क्वा क्वा। क्वेश्चन मतलब सवाल, क्वेश्चन। ऐसे ही क्विल्ट, क्विल्ट मतलब रजाई। इस तरह से इक्वल, देखो क्वा, इक्वल। अभी क्यू नहीं है, ये क्यू, क्वा है। इक्वल, बराबर। इक्वेशन, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा, इक्वेशन मतलब समीकरण, इक्वेशन। तो यहाँ पर क्यू का आपने देखा यूज, क्वा, याद रखना बच्चों। अब देखो आर को देखेंगे हम ध्यान से, देखो आर का रा है सिर्फ, ठीक है। जैसे रैट, चूहा, रोड, सड़क, रेस्ट, आराम करना। ऐसे ही रेंट, किराया, भाड़ा, रेंट। रीच, देखो क्या लिखा है, रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना, आप कहीं जाते हैं पहुंचते तो बोलते हैं रीच। तो आर भी देखा आपने। अब देखो एस, एस का भी सा है, सिंपल। जैसे सीट, ये क्या लिखा है, सीट। सेम, सेम, सेम मतलब वही, नॉट सैम, सेम, सेम मतलब वही। ऐसे ही सन, सना भी देखा था हमने, बेटा। एस से सॉरी, सैंपल, सैंपल देखो आप, सैंपल, सैंपल। सा से ऐसे ही सॉरी, सा से है हमारा, देखो सॉरी, क्षमा मांगना। सैंपल मतलब नमूना, तो एस भी देखा। अब टी भी सिंपल है, टी का टा, टी का टा। जैसे देखो यहां पर टी का टा कैसे, देखो टीम, टाई आया ना। ऐसे देखो टेक, टा से है लेना। टेन, टेन माने 10। इसी तरह से टेस्ट, टेस्ट माने परीक्षा। टैकल, टैकल मतलब जूझना, किसी चीज से जूझना, किसी काम से जूझना, किसी सिचुएशन को संभालना, उसे टैकल करना, उससे जूझना, ये टैकल होता है। तो यहां पर देखा आपने टी का उच्चारण। अब हम देखेंगे यू लेटर के बारे में। यू लेटर का उच्चारण यू ही होगा। जैसे देखिए यूनियन, यूनियन मतलब मिलन। इसी तरह से यूनिट, यहां पे लिखिए हिंदी, ध्यान से पढ़ लेना इसको। यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। ऐसे ये वर्ड है, बहुत बच्चे से यूराइन, यूराइन करते हैं ना, यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र, राइट, पेशाब, यूरिन। ऐसे देखो यूके, यूके उत्तराखंड के लिए बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, यूके, यू। ऐसे ही सैल्यूट, सैल्यूट में एल के बाद यू है, देखो यू की आवाज आ रही है, सैल्यूट, यूट मतलब सलाम, सैल्यूट। तो यू का हमने देखा, यू। अब आगे चलते हैं, देखो अब यू का हम देखेंगे ऊ। अब यू का यू नहीं देखेंगे, अब ऊ देखेंगे। कैसे? जैसे देखो पी यू डबल एल, ये हो गया ऊ, पुल। क्या हो गया? पुल। ये हो गया पुल, पी छोटे ऊ की मात्रा और ला, पुल, पुल माने खींचना। ऐसे ही पुश, ये इसे क्या पढ़ेंगे, पुश। पा, पापे छोटू की मात्रा और शा, पुश, पुश मतलब धकेलना, ठीक है। ऐसे ही पुट, पुट मतलब रखना, पुट माने रखना। और यहां पे मैंने लिख दिया है, सॉरी ये गलती थी, लिख दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। ऐसे यहां पर यू का जो उच्चारण है वो हमने ऊ देखा है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यू लेटर का उच्चारण आ, देखा ओ का भी आ था, अब यू का भी आ दिखाता हूं। देखो अब यू का आ कैसे होता है, ध्यान से देखो। जैसे बी यू टी क्या होता है, देखो बट। अब देखो यू का आवाज आई नहीं रही, आ की आवाज आ रही है, बट बीच में यू लगा हुआ है। ऐसे ही पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक जनता, बट मतलब लेकिन। ऐसे ही देखो बी यू आर एन, बर्न, बर्न मतलब जलना। अब यहाँ पे यू लगा हुआ है बट उच्चारण क्या है, आ का। ऐसे ही हर्ट और कर्ल, देख रहे हो आप, इनको हुल्ट या कुड़लिन नहीं बोलेंगे, ऊ नहीं आएगा, आ आएगा। आहत पहुंचाना, कर्ल मतलब मुड़ा हुआ, कर्ल घुंघराला। आगे चलो, अब वी लेटर। वी को क्या पढ़ेंगे, वी को सिर्फ और सिर्फ वा पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे आप वी को, वा। वी को पढ़ेंगे हम वा, ठीक है। जैसे वी ए एन, तो सिर्फ वैन, बस कुछ नहीं। वास्ट, वास्ट मतलब बड़ा होता है। वेरी बहुत कॉमन है ना, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, बहुत। ऐसे ही वैरायटी मतलब विविधता। ऐसे लवली, देखो वाह ना, लवली वाह, लवली वाह, प्यारा। तो वी का वाह। ऐसे डब्ल्यू का भी वाह ही है, ध्यान रखना, डब्ल्यू का भी वाह ही है। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। वॉर्न, डब्ल्यू चेतावनी देना। वंडर आश्चर्य, वाह। वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट। अब ये डब्ल्यू थोड़ी है, मैडम ने तो डब्ल्यू सिखाया बचपन में, ये वाह है, वाह। वेस्ट मतलब पश्चिम। इसी तरह से वरी, वरी मतलब चिंता करना, है ना। डोंट वरी कहता है, डोंट वरी चिंता मत करो, वरी चिंता करना।
इस तरह से आपने W देखा। अब X को देखते हैं। X के उच्चारण को आपको समझना होगा। X देखो, X लेटर का X ही उच्चारण, क्या X, जैसे एक्स रे, एक्स बॉक्स, इसी तरह से टैक्स, देखो टैक्स X उच्चारण है, टैक्स एक्स, टैक्स मतलब कर, इस तरह से सेक्स, सेक्स मतलब लिंग, सेक्स, एक्स का आवाज आ रहा है, एक्स लगा हुआ है तो, ठीक है। अब देखो, और एक्स लेटर का जा उच्चारण भी होता है, ध्यान रखना, तभी कहा था वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ये जो दो वर्ड है ना, इसको देखो, ये वर्ड है जीरोक्स, किसी फोटोकॉपी को और छोटा करते हैं जीरोक्स कॉपी, तो जीरोक्स निकालते हैं, जीरोक्स, ठीक है। अब ये लिखा है जाइलोफोन, क्या लिखा है, जाइलोफोन, जाइलो मतलब सिलाफन, सिलाफन, जायरोफोन, तो यहां पर एक्स का उच्चारण हमने जा भी देखा, देखो आपके सामने की बात है। आगे चलो, वाई लेटर, वाई लेटर का या, और वाई मैंने क्या बोला था, ये एक सेमी वाउल है, इसीलिए मैं इसको रेड में लिखा था वहां पर, ठीक है। अब देखो जरा ये क्यों था सेमी वाउल, आओ दिखाता हूं आपको। देखो पहले वाई का उच्चारण या देखो, पहले कभी पता था वाई का उच्चारण या होता है, देखो ये क्या लिखा है, ये वार्न लिखा है, नहीं यार्न, यार्न मतलब धागा, ऐसे येलो, येलो मतलब पीला, ये लिखा है यल, यल, यल मतलब चीखना, इसी तरह से येट, येट मतलब होता है अभी तक, येट। अब देखो या उच्चारण है। अब वाई का उच्चारण है, देखो हमारा दूसरा क्या है, ई। कैन यू बिलीव यार, इन रूल्स को देखकर आपको लगता है बच्चों की ऐसा भी रूल्स होते हैं, वाई का उच्चारण ई। अब देखो ई कैसे, और कौन सा ई पता है, देखो एम वाई, अब ये माय नहीं है, ये मिस्टिक है, मिस्टिक, तो ई आया ना, ई मिस्टिक, मिथ, मिथ, ई कौन सा ई पता है, ये ई कौन सा, छोटी ई वाला ई, मिथ, जल्दी जल्दी, सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली, मिथ मतलब मिथक, है ना। ऐसे जिम, देखो जिम, जिम बोलते हैं ना जिम, देखो छोटी ई की आवाज, ऐसे ही देखो बेबी में भी आता है, बेबी जब लिखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रूल, इसका रूल आगे है, देखो अभी इसका उच्चारण है, ये ई भी है और बड़ा वाला ई भी है, ये देखो ये बड़ा वाला ई भी इसका उच्चारण होता है, ये आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। बड़ा ई मतलब लंबा साउंड, जैसे बेबी मतलब बच्चा, रेडी, रेडी तैयार, इस तरह से मनी रुपया, हनी शहद, देख रहे हो आप वाई का। अब हमारा जो बचा वो बचा जेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, जेड का उच्चारण जा, बात खत्म, ठीक है। ये जेड जा है, ध्यान रखना, जा नहीं है। जैसे जू, जू मतलब क्या होता है हमारा, जू मतलब होता है चिड़ियाघर, जू मतलब चिड़ियाघर। ऐसे जील, जील मतलब उत्साह, उत्साह, एक्साइटमेंट। जिप, जिप मतलब वो पता ही है, पैंट की जिप, बैग की जिप, किसी भी चीज की जिप। ऐसे ही जीरो, जीरो मतलब शून्य, तो आपने जेड को भी देखा दोस्तों। तो ये थे हमारे सभी तमाम प्रोनाउंसिएशन रूल जो आज आपने इस वीडियो के अंदर सीखे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और हाँ हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बार बार मिलाप गुप्ता आप लोगों के लिए लाता रहता है, ताकि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा इंग्लिश पढ़ने से चूके नहीं, बच्चा बच्चा इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाए, ये मेरा मिशन है। और मैं इसीलिए इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, ताकि आप इस तरह की वीडियोस देख देखकर जल्द से जल्द इंग्लिश को बोलना सीखें और मुझसे बात भी करें बहुत जल्दी, राइट। फिलहाल मैंने इस कोर्स के बारे में आपको बता दिया है दोस्तों, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, वहां पे ऐप को डाउनलोड करके, लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और सीधा हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पे हमें कॉल करें, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद भी आप प्रोसेस में आगे आ सकते हैं। मैं मिलूंगा डायरेक्ट आपको इस कोर्स के अंदर, और फिलहाल यूट्यूब पे इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।